गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम एक्सरसाइज 6.1 शुरू करेंगे। आई होप आप सबने इंट्रोडक्शन सेशन बराबर अच्छे से देख लिया होगा, है ना। तो अब हमारा 6.1 में सम नंबर 1 है। इन द फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ज़ीरो इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री and angle BOD equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. बराबर। अब देखो हमारे पास यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ है। ये जो है लाइन AB और CD ये ज़ीरो पर एक दूसरे को काट रही है, बराबर ना। देखो O पर ये AB और ये CD दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, तो ओ पर, बराबर। इफ़ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई, यदि एंगल ए ओ सी यानी ये वाला, बराबर, और एंगल बी ओ ई ये वाला, ये दोनों का सम 70 डिग्री है, बराबर। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई इन दोनों का सम 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी इसका सम 40 डिग्री है, बराबर। तो फाइंड एंगल बी ओ ई, तो हमको एंगल बी ओ ई ढूंढना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, बराबर। तो अब मैं आपको बता दूं, आपने इंट्रोडक्शन सेशन में आपने देख लिया होगा बेटा कि मैंने आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ाया था, बराबर। हम उस तरह से ये सम लेंगे, ये करेंगे तो बहुत इजीली ये सॉल्व होता है। अब देखो सबसे पहले ऑन लाइन ए बी के ऊपर जितने एंगल बन रहे हैं वो लेते हैं हम, बराबर। लाइन ए बी पे बन रहे हैं यानी इसका टोटल 180 होगा, बराबर, क्योंकि ये सारे जो एंगल है वो ऊपर बन रहे हैं, बराबर ना। तो हम इसमें लेते हैं एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई, बराबर ना। 3 एंगल बन रहे हैं, ए ओ सी, फिर बी ओ ई और सी ओ ई, बराबर। ये तीनों एंगल कितने के बनेंगे, 180 डिग्री, बराबर। देखो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। किस हिसाब से, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बराबर ना। कल मैंने आपको समझाया था z प्लस वाई प्लस एक्स प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, याद हो तो, है ना। तो अब इसमें हमको ए ओ सी उसको हमने 70 हमको बोल दिया, इन दोनों का सम मिला के 70 है, तो हम यहाँ 70 लिखेंगे, 70 डिग्री प्लस सी ओ ई हमको ढूंढना है, बराबर। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इन दोनों का सम जो है हमको 70 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल सी ओ ई जो है हमको पता नहीं है, वो हमको ढूंढना है, बराबर। तो हम 70 प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, बराबर, बिकॉज ये ऊपर के इसकी बात चल रही है ना। तो ये टोटल इसका 180 होगा बेटा। तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, बराबर। माइनस क्यों हुआ, ये यहाँ पर आया इसलिए। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 में से 70 माइनस हो तो कितना बचता है, तो 110 डिग्री, बराबर ना। तो हमको एंगल सी ओ ई कितना मिला, तो एंगल सी ओ ई हमको 110 डिग्री मिला, यानी 110 डिग्री जो है हमको एंगल सी ओ ई मिला। कौन सा एंगल, सी ओ ई, बराबर। हाँ, अब रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना है हमको, बराबर। रिफ्लेक्स एंगल यानी हमको अंदर वाला नहीं ढूंढना है, हमको यहाँ से बाहर वाला ढूंढना है, यहाँ से बाहर का हिस्सा, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, एंगल सी ओ ई इक्वल टू हमको पता है पूरा 360 डिग्री होता है, बराबर। 360 माइनस 110 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 250 डिग्री।
तो हमको एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE कितना मिला, तो 250 डिग्री मिला। अब हम लेंगे ऑन लाइन CD, ये जो है लाइन C और D, बराबर। अब ये लाइन की बात चल रही है। अब इस लाइन पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो देखो इस लाइन पे बन रहा है COE, फिर BOD और BOE, बराबर। यहाँ पे 3 बन रहे हैं, है ना, 3 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, तो COE, फिर BOE और BOD। अब इसमें जो है हमको दो के ये डिग्री हमको पता पड़ गई है। COE जो है वो कितना है, COE अभी हमने तो ढूंढा, तो वो कितना मिला हमको, COE 110 डिग्री, बराबर ना। और एंगल BOE, बराबर, नहीं सॉरी BOD, एंगल BOD कितना है 40। तो दो वैल्यू हमारे पास है। तो अगेन हम सेम यही चीज़ रखेंगे कि ऑन लाइन CD एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ ये वापस, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बराबर ना। अभी हमने यहाँ पर ये लिया बेटा, तो ये यहाँ पर भी 180 का ही बनाती है। देखो हम ऐसे देखेंगे ये, तो ये अगेन यहाँ पे 180 का ही बन रहा है, बराबर। और हमने यहाँ ऐसे लिया तो यहाँ पर भी 180 बन रहा था, बराबर ना। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑन लाइन CD ये 3 एंगल बन रहे हैं, बराबर। अब हमको एंगल COE का माप पता है। एंगल COE पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 110 डिग्री, प्लस एंगल BOE हमको नहीं पता है, प्लस एंगल BOD कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, बराबर, इक्वल टू 180। नाउ एंगल BOE प्लस, अब ये यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा। तो 110 प्लस 40 कितना होगा 150 इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। अब एंगल BOE इक्वल टू, अब ये साइन ये 150 यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस में चला जाता है। तो एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो एंगल BOE कितना मिलेगा हमको 30 डिग्री, बराबर ना। तो हमको एंगल BOE जो मिला वो 30 डिग्री मिला, और रिफ्लेक्स एंगल COE कितना मिला 250 डिग्री, बराबर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। एकदम इजी रीत है, बराबर। दो लाइन बनी हुई है AB और CD, तो पहले AB वाली लाइन लो, फिर CD वाली लाइन लो, बराबर ना। तो ये जो है एकदम इजी सम हो जाता है। तो अब जो है हम हमारा सेकंड सम लेंगे, और सेकंड सम में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर लाइन्स XY and MN intersect at O if angle POY equal to 90 degree and A ratio B equal to 2:3, find C, बराबर। तो हमको अगेन X और Y जो है वो एक पैरेलल लाइन दे दी है, और M और N जो है वो भी लाइन दे दी है। और ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइन O पर इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर। अब हमको यहाँ A और B दोनों रेशियो बता दिए हैं, और इनका हमको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू भी बता दिए कि 2:3, बराबर ना। तो अब हम, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बता दिया है कि एंगल POY, ये POY जो है वो कितने डिग्री है, तो 90 डिग्री, बराबर। तो हमको एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो ऑफ A एंड B इज़ X, A और B का कॉमन रेशियो हम जो है X मान सकते हैं, बराबर। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे A इक्वल टू 2X और B इक्वल टू 3X। क्यों भाई, क्योंकि हमको यहाँ 2 और 3 जो है वो रेशियो दे दिए है ना। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई X में करा तो 2X हुआ, और B का मल्टीप्लाई X में करा तो 3X हुआ, बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि A इक्वल टू 2X, B इक्वल टू 3X, है ना।
अब देखो ऑन लाइन एक्स वाई, एक्स और वाई जो लाइन है उस पर 3 एंगल बन रहे हैं, एक्स ओ एम, एम ओ पी और पी ओ वाई, बराबर। तो अब हम एक्स ओ एम की जगह बी लिखें और एम ओ पी की जगह ए लिखें तो भी चलता है, बिकॉज हमको ये पता है कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, बराबर ना। और पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री? अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना। तो अब जो है बी की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो 3 प्लस 2 5x इक्वल टू 180। अब ये 90 यहाँ आया तो माइनस हुआ, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन में 5। तो ये जो है 18 क्या आया हमारा? तो x की वैल्यू जो हमको मिली वो क्या मिली? 18 डिग्री। अब हमने यहाँ जो a इक्वल टू 2x माना है और b इक्वल टू 3x माना है, तो हम a की वैल्यू में a इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू में ये 18 रख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36 डिग्री और 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 54 डिग्री। तो हमको a क्या आया? 36 डिग्री आया और b क्या आया? 54 डिग्री, बराबर। अब ऑन लाइन एम एन, अब देखो ये m और n लाइन जो है, बराबर। अब इसमें हमको देखना है इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो b और c, बराबर ना। ये दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, एक्स ओ एम और एन ओ एक्स, है ना। ये दो यहाँ एंगल बन रहे, तो यहाँ हम बी और सी भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमको पता है कि ये एंगल सी है और ये एंगल बी है। तो हम अगेन जो है ये लीनियर पेयर हुई बेटा, है ना। तो अगेन जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर b की वैल्यू हमको पता है, क्या है b की वैल्यू? 54। कैसे आई? तो यहाँ पर हमने निकाली है 54, बराबर ना। तो अब ये 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो c इक्वल टू 180 माइनस 54, माइनस 54 क्यों आया? बिकॉज ये यहाँ पर आया तो माइनस हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आई? 126, बराबर। तो ये जो है हमको ढूंढना था, तो हमारा आंसर क्या आएगा? c इक्वल टू 126 डिग्री, बराबर। सो हमको थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, बराबर। अब देखो हमारे पास एस और टी जो है एक लाइन है और उस पर 2 पॉइंट है क्यू और आर, बराबर ना। अब ये दोनों मिलकर एंगल पी क्यू आर बना रहे हैं, ये वाला, और एंगल पी क्यू एस, बराबर। ये दो एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? 180 डिग्री आ जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बराबर। फिर अब यहाँ पर लो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस क्या होगा? इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बराबर। नाउ आर और पी जो है अब वो देख लेते हैं, बराबर। एस टी पे ये जो आर और पी मिलके जो बना रहे हैं एंगल, वो देख लेते हैं ना। तो एंगल पी आर क्यू बराबर, और एंगल पी आर टी, बराबर। ये दो मिलके भी 180 डिग्री होगा, है ना। तो अब हमको यहाँ तो दिया हुआ है भाई कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू वो दोनों जो है सेम है ना। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देन हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ये जो है इजीली प्रूव हो गया। क्यों प्रूव हुआ? कि ये और ये
180 है तो ये और ये भी 180 होंगे, बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 और एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180, बराबर ना। तो ये जो है हमारा प्रूव हुआ, बराबर। तो देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, बराबर। तो आपको सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है, क्यों भाई ये इक्वल हुआ, कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बराबर ना। ये चीज़ मेन है, पता ना, ये जो है 180 का होता है टोटल बेटा। तो ये जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से जो है वो हमारे दोनों इक्वल हुए, बराबर। तो ये जो है हमारा सम नंबर 3 भी पूरा हुआ। तो इस एक्सरसाइज में मैंने आपको 1, 2 और 3 तीनों सम बता दिए हैं। अब आगे के सम जो है आप अपने मन से सॉल्व करोगे, और ना आए तो मुझसे कंसल्ट करो, बराबर।